मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। ये हमारा पार्ट 3 होगा और आज का एजेंडा हमारा होगा साइज टेबल के बारे में हम जानेंगे। साइज टेबल देखेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इन तीनों इंटीजर के डेटा टाइप में कितने तरह के स्पेस एलोकेट होता है जब हम कीवर्ड यूज़ करते हैं लॉन्ग, इंट या फिर शॉर्ट। साइंड और अनसाइंड शॉर्ट के बारे में जानेंगे और दो प्रोग्राम्स को देखेंगे। साइज टेबल ऑफ डिफरेंट इंटीजर। अलग इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में किस तरह से स्पेस एलोकेशन होता है उसे हम देखेंगे आज। तो शॉर्ट शॉर्ट हमारा दो तरह का होता है, साइंड शॉर्ट होता है और अनसाइंड शॉर्ट होता है। तो हम इन तीनों में दोनों के ही बारे में बात करेंगे। ये जो है ये जनरल फीचर है, ये सभी में साइंड हो या अनसाइंड हो दोनों में सेम होता है। तो देखिए, शॉर्ट में हमारा होता है 2 बाइट्स स्पेस एलोकेट होता है। इंटीजर के अंदर जब हम सिर्फ इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो मेमोरी के अंदर 2 या 4 बाइट्स का स्पेस एलोकेट होता है कंपाइलर के द्वारा। और जब हम लॉन्ग लिखते हैं तो उसमें 4 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है। जितना बड़ा आप साइज़ लेंगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट सबसे कम है, उससे बड़ा हुआ इंटीजर और उससे ज़्यादा हो गया लॉन्ग। जब आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करवाना होता है तब हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा जनरली काम इंटीजर से चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। साइंड शॉर्ट। साइंड शॉर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका साइज़ होता है 2 बाइट्स का और इसी 2 बाइट से हम इसका रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 बाइट्स, यहाँ पे 2 to the power 16 मैंने कैसे लिखा। किसी भी डेटा टाइप का जब भी आपको रेंज फाइंड करना हो और आपको उसका बाइट पता हो तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स होते हैं और यहाँ पे आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतने बिट्स को ऐड कर देना है। जैसे हमारा यहाँ 2 बिट्स है और 8 + 8 16 होता है, तो 2 to the power 16 कर दिया हमने। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आता है वो आएगा 65536, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू वी कैन स्टोर इज 65535 इन 2 बाइट मेमोरी स्पेस। यहाँ 35 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है नंबर, तो एक डिजिट कम करके हम लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ तक लिख सकते हैं, इसके बाद अगर लिखेंगे तो वो फिर गार्बेज वैल्यू हमें शो करेगा। क्योंकि ये साइंड शॉर्ट है तो यहाँ पॉजिटिव भी नंबर स्टोर होगा और नेगेटिव भी नंबर स्टोर होगा, इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 32768। तो अब 32768 माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा, तो हम इसका रेंज बोल सकते हैं -32768 टू 32767। इस रेंज को ध्यान में रखिए। हम इस रेंज से अगर बाहर जाते हैं इस डेटा टाइप के साथ तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनसाइंड शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये भी 2 बाइट्स का ही होगा और 2 to the power 16। जैसा कि मैंने बोला, एक बाइट्स के अंदर 8 बिट होते हैं, तो 2 to the power 16। और जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 65536। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा 0 to 65535, यानी कि 0 से लेकर के 65535 तक हम इसमें नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम 65536 या 78 लिख देंगे तो हमें गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम अनसाइंड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 to 65535 ही लिया है, माइनस में नहीं लिया है। साइंड के डिक्लेरेशंस के बारे में बात करते हैं। साइंड का डिक्लेरेशन
शॉर्ट ए लिख करके किया जा सकता है, या फिर शॉर्ट इंट ए, साइंड शॉर्ट इंट ए, इस तरह से भी हम इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद है साइंड शॉर्ट ए। तो अब ये मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करेगा जिसका साइज़ क्या होगा, शॉर्ट है इस वजह से इसका साइज़ होगा 2 बाइट्स का। 2 बाइट्स का उसको मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, किसको, इस वेरिएबल ए को। और इस सब के लिए जब हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफायर, यानी कि %d जो लगाते हैं जब भी प्रिंट करते हैं हम, तो %d लगाते हैं, वो %d को कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे हम अच्छे तरीके से। मैंने क्या लिखा है, कंपाइलर अंडरस्टैंड that this is a short type of data type and having signed nature. So it assigned 2 bytes of memory to it and it is ready to take input from -32768 to +32767। ये इसका रेंज क्रिएट किया है -32768 से लेकर के +32767 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनसाइंड डिक्लेरेशन को देखते हैं। अनसाइंड डिक्लेरेशन शॉर्ट का इन दो तरह से हो सकता है। हम या तो लिख सकते हैं अनसाइंड शॉर्ट ए या फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट ए। हम सिर्फ शॉर्ट इंट ए इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उस वाले में हम लिख सकते थे, सिर्फ शॉर्ट ए लिखते हैं तो भी मतलब होता है कि हम साइंड डिक्लेरेशन कर रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनपुट ले सकता था। लेकिन अनसाइंड डिक्लेरेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये अनसाइंड नेचर का है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जब भी हम शॉर्ट इंट या फिर लॉन्ग लिखते हैं तो वो उसको शाइंड में ही लेता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %u होता है। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को अच्छे तरीके से डील कर देंगे आपके लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम ये अनसाइंड शॉर्ट ए लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंदर में इंटरनली कंपाइलर समझ रहा है कि ये शॉर्ट डेटा टाइप है और इसका नेचर जो होगा वो अनसाइंड होगा, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही लेगा। तो उस हिसाब से कंपाइलर क्या करेगा कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाएगा जिसका साइज़ 2 बाइट्स का होगा। और फिर ये जो मेमोरी ब्लॉक होगा ये रेडी होगा इनपुट लेने के लिए, और इसका इनपुट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 65535 तक। उससे अगर एक्सीड किया तो हमें गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। #include stereo.h int main। उसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने लिखा शॉर्ट ए, या हमने वैल्यू असाइन किया 32768। ये सिर्फ शॉर्ट ए लिखा है हमने, आप देख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमने साइंड बताया है, कंपाइलर समझ रहा है कि ये साइंड बिहेवियर साइंड नेचर का है। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया %d, और फिर हमने यहाँ रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है। अगर हम यहाँ पे वॉइड मेन लिखते हैं तो हम यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखते। और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, पहले वाले का आउटपुट आया है 32768 और दूसरे वाले का आउटपुट आया है 32767। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको और कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है खुद के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोग्राम 2 जो है, इसमें भी हमने क्या किया, इसमें हमने एक अनसाइंड शॉर्ट क्रिएट किया है और उसमें हमने वैल्यू असाइन किया है 65521 और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया %u। ये \n जो है ये बताता है कंपाइलर को कि नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है, और इसका कोई काम नहीं है। इसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसका आउटपुट जो आएगा वो देख सकते हैं, यही नंबर आ जाएगा। क्या होगा, मेमोरी एक ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक के अंदर वो स्टोर करा लेगा 65521
821 को। थैंक्स हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पे हम हर रोज़ एक प्रोग्राम पोस्ट करते हैं ताकि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का भी प्रोग्रामिंग क्लियर हो सके और आप इंटरव्यू के लिए भी रेडी हो सकें। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरा ईमेल एड्रेस, आप मुझे बेफिक्र होकर के मेल कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ।